अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, हाइजीन। लेकिन सिर्फ दुनिया के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं, बल्कि सुन्नह के तरीके से हाइजीन। इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं, बल्कि पाकी, सफाई और तहारत का दीन है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पर्सनल हाइजीन के बारे में बहुत क्लियर गाइडेंस दी है। तो चलिए इसे आज अच्छी तरह से समझते हैं। नंबर 1, तहारत, पाकी आधा ईमान। सबसे पहली और बुनियादी बात तहारत। अहादीस में आता है कि पाकी आधा ईमान है। इसका मतलब ये है कि इस्लाम में सफाई सिर्फ फिज़िकल नहीं है। रोज़ाना वज़ू करना सिर्फ नमाज के लिए नहीं, बल्कि एक हाइजीन रूटीन भी है। दिन में 5 दफ़ा हाथ, मुंह, नाक, बाजू और पाँव धोना। सोचिए, इतना पावरफुल सिस्टम है जर्म से बचने का। अगर घर पर हैं और नमाज का वक्त नहीं भी है, फिर भी फ्रेश फील करने के लिए वज़ू कर सकती हैं। नंबर 2, मिसवाक और ओरल हाइजीन। नबी करीम को मिसवाक बहुत पसंद थी। अगर उम्मत पर मुश्किल ना होती तो हर नमाज से पहले मिसवाक फ़र्ज कर देते। इससे हमें पता चलता है कि ओरल हाइजीन कितनी इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में आप मिसवाक यूज़ कर सकती हैं, या टूथब्रश और टूथपेस्ट भी। सुबह उठकर नमाज से पहले और सोने से पहले ब्रश ज़रूर करें। फ्रेश सांस सिर्फ लोगों के लिए नहीं, बल्कि इबादत के लिए भी ज़रूरी है। नंबर 3, गुस्ल और हैज़ के बाद पाकी। लड़कियों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हैज़ यानी पीरियड के बाद पूरा गुस्ल करना फ़र्ज़ है। प्रॉपर तरीके से पूरी बॉडी तक पानी पहुंचाना, बालों की जड़ तक पानी पहुंचाना, जुम्मे के दिन गुस्ल करना भी सुन्ना है। पीरियड डेट्स में भी डेली प्राइवेट हाइजीन का ख्याल रखें। क्लीन सैनिटरी प्रोडक्ट यूज़ करें और रेगुलरली चेंज करें। नंबर 4, नाखून और बालों की सफाई। नबी ने फितरा के काम बताए। नाखून काटना, अंडरआर्म हेयर रिमूव करना, प्राइवेट हेयर रिमूव करना, और ये 40 दिन से ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ सुन्ना नहीं, बल्कि हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। बैक्टीरिया और स्मेल से बचने के लिए ये रूटीन मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर 2-3 हफ्ते में अपना हाइजीन चेक रूटीन बना लें। नंबर 5, लिबास की सफाई और हया। इस्लाम में साफ़ सुथरा और हया वाला लिबास पहनना पसंदीदा है। कपड़े साफ़ हो, पसीने की स्मेल ना हो, अंडरगारमेंट डेली चेंज हो। घर पर भी सफाई का ख्याल रखें, सिर्फ बाहर के लिए नहीं। नंबर 6, प्राइवेट हाइजीन, अदब के साथ। इस्लाम ने हमें इस्तिंजा का तरीका भी सिखाया है। बाथरूम के बाद पानी से सफाई करना बेस्ट मेथड है। फ्रंट से बैक की डायरेक्शन में क्लीन करें। हर वक्त ड्राई और क्लीन रहने की कोशिश करें। टाइट और सिंथेटिक कपड़ों से बचकर कॉटन अंडरगारमेंट यूज़ करें। ये छोटी छोटी चीज़ें इन्फेक्शन से बचाती हैं। नंबर 7, बॉडी ऑडर और खुशबू। नबी को खुशबू पसंद थी। लड़कियों के लिए घर में हल्का सा परफ्यूम यूज़ कर सकती हैं, लेकिन बाहर नॉन महरम के सामने स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस अवॉइड करें। क्लीन बॉडी प्लस लाइट नेचुरल फ्रेगरेंस। सुन्ना इंस्पायर्ड हाइजीन। नंबर 8, बालों का ख्याल। सर के बाल रेगुलर वॉश, ऑयल लगाना, क्लीन और कंघी करना। नबी अपने बालों को साफ़ और सेट रखते थे। मेसी और ग्रेसी लुक हाइजीन का हिस्सा नहीं है। नंबर 9, हैंड और फीट की केयर। हाथ और पाँव रोज़ धोना सुन्ना रूटीन का हिस्सा है। वज़ू की वजह से नेल्स क्लीन रखें। हील क्रैक अवॉइड करें। क्लीन मॉइस्चराइज करें। क्लीन हैंड से डाइजेस्ट भी कम होती है। नंबर 10, अंदर की सफाई, दिल की सफाई। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आउटर हाइजीन के साथ इनर हाइजीन भी ज़रूरी है। हसद, गुस्सा, नफ़रत ये दिल की गंदगी है। ज़िक्र, दुआ और इस्तिग़फ़ार से दिल को भी क्लीन करें। तो मेरी प्यारी बहनों, हाइजीन कोई मॉडर्न ट्रेंड नहीं है, ये हमारे दीन का हिस्सा है। जब हम सुन्ना के मुताबिक अपनी सफाई का ख्याल रखती हैं, तो हम सिर्फ हेल्दी नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब भी होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, तहारत मेरी प्रायोरिटी है।
अल्लाह हमें पाकी और हया के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, आमीन।